अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। गाइस आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है ऑस्ट्रिया का जॉब सीकर वीज़ा। सो गाइस ऑस्ट्रिया भी अपने कुछ हाईली क्वालिफाइड वर्कर्स जो हैं उनको वो जॉब सीकर वीज़ा देता है ताकि वो उनकी कंट्री में जाके जॉब वगैरह सर्च कर सकें। इनका भी जो जॉब सीकर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो कनाडा की तरह इनके भी कुछ पॉइंट्स होते हैं। अगर आप इतने मिनिमम 70 पॉइंट्स अगर आपके बनते हैं, डिफरेंट इसमें चीज़ें इसमें आ जाती हैं, तो फिर आप एलिजिबल हैं इसके जॉब सीकर वीज़ा के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं बताता हूँ कि आपको किन किन चीज़ों में के पॉइंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे। आपने 70 पॉइंट्स मिनिमम रिक्वायर्ड है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जो है आ जाती है इसमें इसमें क्वालिफिकेशन स्किल्स आ जाती है। इसमें मैक्सिमम आप 40 पॉइंट्स ले सकते हैं, ठीक है। तो 40 पॉइंट्स ले सकते हैं अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है, तो उसके आपके 4 इयर्स प्रोग्राम, ठीक है, तो उसमें आपके 20 मार्क्स आएंगे, ठीक है। अगर आपने ग्रेजुएशन इन सब्जेक्ट्स में की हुई है, मैथमेटिक्स, इंफॉर्मेटिक्स, नेचुरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मेन सब्जेक्ट्स, तो ये इसमें आपके जो है वो 30 पॉइंट्स आपको अलॉट करते हैं। और सेम यही प्रोसीजर है कि अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है तो मास्टर्स भी इन सब्जेक्ट्स में किया हुआ है तो आपको वो 30 पॉइंट्स ही देंगे। इसके बाद आ जाती है अगर आपकी पीएचडी है तो वो डायरेक्ट आपका 40 पॉइंट्स आ जाते हैं और मैक्सिमम पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे इस पोर्शन के अंदर। तो इसमें अगर पीएचडी है तो आपके तो फिर किसी और भी पॉइंट्स की जरूरत नहीं है आपको इन दूसरी इस सेगमेंट में। इसके बाद आपके यहाँ वो कुछ एडिशनल उन्होंने पॉइंट्स दिए हुए हैं कि अगर आपकी सैलरी, अगर आप इतनी अच्छी मैनेजर सीनियर लेवल पे काम कर रहे हैं कि आपकी सैलरी जो है 50,000 टू 60,000 ईयरली है, तो फिर आपके 20 मार्क्स होंगे। और वो भी कुछ ऐसी कुछ कंपनीज जो कि ऑस्ट्रिया की जो स्टॉक एक्सचेंज है वहाँ पे रजिस्टर्ड हो, सिर्फ उन कंपनीज में अगर आप काम कर रहे हैं और आपकी सैलरी इतनी बनती है तो फिर आपको ये पॉइंट्स उन्होंने दिए हुए हैं, तो फिर आपको ये पॉइंट्स भी आप इससे भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपकी कुछ रिसर्च और रिसर्च वगैरह किया हुआ है, अगर आपकी कुछ इनोवेशन एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, तो फिर वो उसके भी आपको 20 पॉइंट्स मिल सकते हैं। और अगर आपके कोई अवार्ड्स वगैरह कुछ मिले हुए हैं, ठीक है, रिकॉग्नाइज प्राइस जो इंटरनेशनल लेवल पे रिकॉग्नाइज होते हैं, तो उसके भी आपको 20 पॉइंट्स वो दे सकते हैं। टोटल इस सेगमेंट में आप 40 पॉइंट्स ले सकते हैं, वो आप चाहे किसी भी तरीके से ले लें। उसके बाद आपके पास आ जाता है वर्क एक्सपीरियंस का सेगमेंट, ठीक है। अगर आपके इसमें वर्क एक्सपीरियंस पर ईयर को 2 मार्क्स देते हैं, तो अगर जितने भी आपके, और इसमें मैक्सिमम अलाउ अलाउ जो है पॉइंट्स वो 20 हैं, यानी मैक्सिमम 10 ईयर का आप एक्सपीरियंस अगर आप लेते हैं तो आपके पास 20 पॉइंट्स हो जाएंगे और यही मैक्सिमम पॉइंट्स हैं। इसके अलावा अगर आप पहले ऑस्ट्रिया में काम कर चुके हैं, 6 माह ही अगर आपने काम किया हुआ है, तो वो आपको उसी के 10 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद लैंग्वेज स्किल्स आ जाती हैं कि लैंग्वेज स्किल्स आपकी जर्मन या इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स में अगर आपका A1 लेवल है तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, और अगर आपका A2 लेवल है तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। इसमें मैक्सिमम पॉइंट्स हैं वो 10 हैं, ठीक है। तो आपको A2 लेवल चाहिए इंग्लिश और जर्मन में, इसको आपके सर्टिफिकेशंस करनी पड़ेंगी, आइट्स वगैरह, ठीक है। और दूसरी उन्होंने साथ दूसरी लैंग्वेजेस भी दी हुई हैं। फ्रेंच अगर आपने करनी है, स्पेनिश का B लेवल है, B1 लेवल है, और बोस्निया क्रोशियन लैंग्वेज, तो उनके भी 5 पॉइंट्स आप उधर से भी ले सकते हैं। उसके बाद आपके पास आ जाता है एज। अगर आप 35 ईयर्स तक हैं तो 20 मार्क्स, 40 ईयर्स तक हैं तो 15, और 45 ईयर्स तक तो 10 मार्क्स। उसके बाद आ जाता है एक और क्वेश्चन कि अगर आपने पहले ऑस्ट्रिया में स्टडी वगैरह की हुई है तो उस हवाले से अगर आपने कोई डिप्लोमा वगैरह किया हुआ है तो वो आपको एडिशनल 5 मार्क्स मिल सकते हैं। और अगर आपने कोई बैचलर या मास्टर डिग्री की हुई है तो उसके आपको 10 मार्क्स मिल सकते हैं। तो अगर आपको मिनिमम आपने टोटल मिला के 70 मार्क्स पूरे करने हैं, अगर आपके 70 मार्क्स होते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। 31 दिसंबर 2020 से पहले ये 65 मार्क्स से मिनिमम, ठीक है, लेकिन अब इन्होंने 70 पॉइंट्स कर दिए हुए हैं, तो ठीक है, ये भी सेम वही चीज़ लिखी हुई है। उसके बाद आप आ जाएँ कि वेयर टू फाइल एप्लीकेशन। एप्लीकेशन जो है ये ऑनलाइन इनका सिस्टम नहीं है, आपको एम्बेसी या कॉन्सुलेट जाके अपनी जो भी कंट्री है उसमें आपने जाके अपना फाइल जो है वो केस सबमिट करना होता है, ठीक है। अच्छा, जिसके बाद आता है व्हाट हैपेंस व्हेन आई रिसीव एन एम्प्लॉयमेंट ऑफर। तो एम्प्लॉयमेंट ऑफर जब आपको मिल जाती है तो वहाँ पे आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपके लिए रेड कार्ड के लिए अप्लाई करता है, जो कि आपको 24 मंथ्स के लिए यानी 2 साल के लिए दिया जाता है। और आप उस कार्ड की बेस पे वहाँ पे टेम्परेरी, एक किस्म का टेम्परेरी परमिट होता है, रेजिडेंट परमिट होता है, तो आप इस कार्ड की बेस पे वहाँ पे रह सकते हैं। और उसके बाद आ जाता है कि विद डॉक्यूमेंट्स टू सबमिट। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए आपको, वो सारे ही आपने ऊपर जो जो आपके जिस पॉइंट्स में आपने एलिजिबल हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपने वो अपने साथ रखने हैं। उसके साथ साथ आपके ट्रैवल डॉक्यूमेंट जो होता है, पासपोर्ट है, ठीक है, प्रूफ ऑफ लोकल कस्टमरी अकोमोडेशन, आप वहाँ पे रहेंगे कहाँ पे, ठीक है, वो आपका उसका बताना है कि मैं होटल बुकिंग या वट जो भी आपका शुरू में जाएंगे तो वहाँ पे कहाँ पे स्टे करेंगे आप, वो सारा आपने यहाँ पे उसके प्रूफ बताना है। हेल्थ इंश्योरेंस आपने बतानी है, इनकी भी सेम वही है, 30,000 मिनिमम यूरो, 30,000 यूरो की जो है मिनिमम कवरेज आपको देती हो इंश्योरेंस। इसके अलावा सब आपने अपनी जो है
इनकम का बताना है कि इनकम कहाँ से आ रही है आपकी, पे स्लिप्स वगैरह या जो भी आपकी इसमें कोई आपकी पेंशन आ रही है, व्हाटएवर इन्वेस्टमेंट कैपिटल है जो भी है आपका, तो वो आपने अपनी प्रूफ ऑफ इनकम बतानी है, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाता है कि फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, आपने जो क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने आपकी जो अपने जिस बेस पे कर रहे हैं, ठीक है, यूनिवर्सिटी का आपने रिजल्ट कार्ड वगैरह और डिग्रीज वगैरह जो भी हैं वो सारी अटेस्टेड करवा लेनी है किसी से मौका से। अटेस्टेड डिग्रीज की अपने उनको डॉक्यूमेंट जो है वो करवा के वो आपने सबमिट करना है, ठीक है। इसी तरह आपने अगर वो सीनियर मैनेजमेंट पोजीशन पे अगर आपकी सैलरी मतलब आप मार्क्स ले रहे हैं तो वो आपने साथ उसके भी सारे जो है स्लिप्स वगैरह सर्टिफिकेट वो सारे आपने वो लगाने हैं, ठीक है। इसी तरह अगर आप रिसर्च के आप ले रहे हैं तो उसके आपने प्रूफ देने हैं, यानी जो जो से मार्क्स आप गेन कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली आपने अपने डॉक्यूमेंट्स साथ अटैच करने हैं, ठीक है। वर्क एक्सपीरियंस आ जाता है तो आपने वर्क एक्सपीरियंसेस जितने आपके पास हैं वो सारे आपने लगाने हैं। लैंग्वेज स्किल्स आपने आइट्स करना है, ठीक है। आपके पास प्रूफ हो कि मेरा A2 लेवल है। अगर आप जर्मन के लिए कर रहे हैं तो ये जर्मन के लिए ये OST गोथे इंस्टीट्यूट, ठीक है, ये जर्मन लैंग्वेज के लिए है कोर्सेज, तो ये आपने एक साथ सर्टिफिकेट अटैच करने हैं। इसी तरह स्टडीज इन ऑस्ट्रिया में है तो वो आपने उसके डॉक्यूमेंट साथ अगर आपने किया हुआ है तो वो आपने अटैच करने हैं, ठीक है। आपने जब अपना सबमिट करवाने हैं तो ओरिजिनल और साथ कॉपीज भी आपने सबमिट करवानी है, जिन्होंने नीचे मेंशन किया हुआ है यू प्लीज नॉट, ठीक है। और उसके बाद आता है व्हेन विल अ रेड वाइट कार्ड बी इशूड, तो वो मैं बता चुका हूँ कि आपको जब आपका एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा आपका, उसके बाद एम्प्लॉयर आपका जो है वो ये रेड कार्ड जो है वो अप्लाई करेगा और वो आपको फिर इश्यू हो जाएगा। इसी तरह व्हेन विल रेड कार्ड प्लस बी इशूड, तो ये बेसिकली 24 मंथ्स के बाद आपको आप इसमें रेड कार्ड प्लस के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे 24 मंथ्स के बाद, तो वो आपकी असेसमेंट होगी, उसके बाद फिर आपको ये प्लस वाला कार्ड भी आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आप सारा उन्होंने बताया हुआ कि इस तरह है कि आपका इस बेसिकली उन्होंने एग्जांपल के तौर पे दिया हुआ है कि ये एक लेडी है जिसके ये पॉइंट्स इसने लिए हैं और इसके 72 पॉइंट्स बन गए हैं तो वो एलिजिबल हो गई है। उसके बाद इसकी फ़ीस आ जाती है 150 यूरो, जॉब सीकर वीज़ा की फ़ी है, कार्ड की फ़ी इन्होंने बताई हुई है, एप्लीकेशन ये है, ग्रांटिंग की फ़ीस है, और अगर फर्दर कुछ आपने सर्विसेज लेनी है तो उसकी ये फ़ीस है। सेम इसी तरह एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं ये, ठीक है। उसके बाद ये इनके कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन हैं, लॉज वगैरह जो होते हैं, ठीक है, और ये नीचे इनके कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं। तो आपने मेन आपका जो कंसर्न है वो यहाँ तक है, लॉ, एप्लीकेशन फॉर्म ये सारा एप्लीकेशन फॉर्म है, ठीक है। आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ये भी साथ आपने अटैच करना है। तो गाइज ये ऑस्ट्रिया का जॉब सीकर वीज़ा के हवाले से वीडियो थी। तो अगर आपको किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक कर दीजिएगा और मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। फिलहाल के लिए अभी इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।